Morning to all my dear students of class 8th. Today I am here to teach you the subject Sanskrit, chapter number 4. The name of chapter is Paryavaran Divasah, Padpa Ropan, Environment Day Plantation. पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिन का दिन, पादपा रोपण, प्लांटेशन, पौधों का रोपण करना, इन्वायरमेंट डे प्लांटेशन। विद्यालयस्य प्रांगणे अध्यापिका छात्रा च एकत्रिता सन्ति। विद्यालय के प्रांगण में अध्यापक और छात्र एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। प्रांगण मीन्स ग्राउंड, मैदान। शिक्षिका: भो छात्रा, किम यूयं जानीत यत् वयं किमर्थम् एकत्रिता स्मः। हे शिष्यों, क्या तुम जानते हो हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? किमर्थ एकत्रिता स्म, किस कारण से? किमर्थ मीन्स किस प्रयोजन से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वाः छात्रा, सभी छात्र। नहीं महोदय, नहीं अध्यापिका। वयं किमर्थम् अत्र आगता स्मः। नहीं गुरुजी, हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? नहीं गुरुजी, आश्चर्य से कहते हैं। यहाँ एफेस्टॉफी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है, तो आश्चर्य से कहते हैं नहीं महोदय। वयं किमर्थम अत्र आगता स्म, हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। शिक्षिका, अध्यापिका बोलती, अद्य वयं वृक्षाणाम् आरोपणं करिष्यामः, पर्यावरण दिवसं च मानयिष्यामः। अद्य वयं वृक्षाणाम् आरोपणं करिष्यामः। यहाँ हम वृक्षारोपण, आरोपण, वृक्ष को लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और च दिवसम मानयसि, और पर्यावरण दिवस मनाएंगे। कापि छात्रा जानति यत् पर्यावरण दिवसः कदा भवति। का अपि छात्रा जानाति, क्या कोई छात्र जानता है पर्यावरण दिवस क्या होता है? काव्या, काव्या बोलती है, आम महोदय, हाँ गुरुजी, अहम जानामि, हम जानते हैं। पर्यावरण दिवसः जून मासस्य 5 तारिकायां मान्यते। पर्यावरण दिवस जून माह के 5 तारीख को मनाते हैं। शिक्षिका, अध्यापिका, साधु इदानीं सर्वाः छात्रा निर्देशानुसारं कार्याणि करिष्यन्ति। हे काव्ये, हे राधिके, युवां पादशालाय पादपान आनयतम्। यहाँ सभी छात्र निर्देशानुसार कार्य करेंगे। हे काव्य, हे काव्य, हे राधिके, युवाम, तुम दोनों पादशालाय पादपान आनयत, पौधशाला जाकर पौधे ले आओ। काव्या राधिका च, काव्या और राधिका, आम महोदय, पादपान च आनयावः, आनयावः। काव्या और राधिका कहती हैं, हाँ महोदय, हम पौधशाला जाकर और पौधे लाते हैं।
शिक्षिका अध्यापिका हे मेघने हे भव्ये युवां खनित्रं नैतं केदारं च खनतम्। हे मेघना हे भव्या, मेघना और भव्या नाम है बच्चियों का। हे मेघने हे भव्ये युवां खनित्रम, तुम दोनों कुदाल से ले आओ और केदारम च खनतम, क्यारी बनाओ या क्यारी खोदो। खनित्रम मीन्स कुदाल, नयत लाओ, केदारम मीन्स क्यारी, खनतम खोदना। मेघना भव्या च, मेघना और भव्या, च मीन्स और, मेघना और भव्या शोभनम महोदये आवां गच्छावः केदारं च खनावः। शोभनम महोदय, शोभन महोदय, आवां हम दोनों जाकर क्यारी बनाते हैं, क्यारी खोदते हैं। शिक्षिका अध्यापिका हे दिव्ये त्वं जलपात्रं नीत्वा जलं पूरय पश्चात् च पादपान् सिंच। हे दिव्ये तुम पानी का बर्तन लेकर आओ और जल से पूरी क्यारी को सींचो। दिव्य, दिव्य कहता है आम महोदय अधुनैव करोमि। दिव्य क्या कहता है, हाँ महोदय अभी हम करते हैं। शिखा महोदय अहम किम करवाणि। शिखा कहती है महोदय हम क्या करें। शिक्षिका त्वं खनित्रेण गर्तान् रचय येन वृक्षाणाम् आरोपणं शीघ्रं भवेत्। शिक्षिका कहती है तुम गड्ढे बनाओ, इससे पौधे जल्दी लगेंगे और या पौधे लगाने में आसानी होगी। आरोपणम शीघ्रम भवेत्, पौधे जल्दी लग जाएंगे। शिक्षा आम महोदय इदानीं करोमि। शिक्षा कहती है हे महोदय मैं भी करूं। इदानीं करोमि मैं भी करूं। शिक्षिका भो महक त्वं मेघना काव्या च सह केदारस्य तटबन्धान् रचय। शिक्षिका कहती है हे महक त्वं मेघना काव्या, तुम मेघना और काव्या सह केदारस्य वह क्यारी के तट बंधन रचय, क्यारी के तट मतलब किनारा मेड़ को बांधो। रचय, रचय मीन्स बनाओ, क्यारी के मेड़ को बनाओ। महक, महक कहती है अहम करोमि महोदय, हम करते हैं महोदय। शिक्षिका भो राधिके पादपान् तत्र नय यत्र मेघना भव्या महक च केदारं खनन्ति। शिक्षिका कहती है भो महक त्वं मेघना काव्या च सह। हे महक शिक्षिका भो राधिके पादपान् तत्र नय यत्र मेघना भव्या महक च केदारं खनन्ति। हे राधिका पौधे यहाँ लाओ, मेघना भव्या और महक क्यारी खोद रही हैं। तत्र त्वम् आलबालं रचयित्वा एतान् पादपान् रोपय। यहाँ आलबालम मीन्स थाल से मतलब है एक बड़ा बर्तन। तत्र त्वम् आलबालम वहाँ तुम फूलों की थाल बनाओ जिसमें पौधे रोपना है। एतात पादपान् रोपय। भो काव्ये हे काव्ये त्वं तत्र गच्छ
तुम वहाँ जाओ, यत्र शिखा गर्तान रचयिता, जहाँ शिखा गड्ढे बनाती है। पश्य तत्र कति गर्ताः, देखो वहाँ कितने गड्ढे बन गए। रचिता सन्ति, बन गए। कति गर्ताः, गड्ढे। रचिता सन्ति, बन गए। काव्या राधिका च, काव्या और राधिका गच्छावः महोदय, जाते हैं महोदय। शिक्षिका अध्यापिका, दिव्ये अधुना त्वं जलपात्रं पूरयित्वा रोपितान् पादपान् सिंच। शिक्षिका दिव्या से कहती हैं, तुमने जलपात्र से सभी पौधे सींच दिए। अपि च यत्र शिक्षा अस्ति, और भी यहाँ सीखना है। अपि च यत्र शिक्षा अस्ति, और भी यहाँ सीखना है। च मीन्स और, अपि मीन्स भी। तत्रापि गर्तेषु पादपान् रोपयित्वा सिंच, वहाँ भी गड्ढे में रोपे गए पौधे सींचो। दिव्य कहता है, आम महोदय, हाँ महोदय। अधुनैव करोमि, अभी हम करते हैं। सर्वः छात्रा निर्दिष्टानि कार्याणि कुर्वन्ति, शिक्षिकायाः समीपं च आगच्छति। सर्वा छात्रा, सभी छात्र निर्देशानुसार कार्य करते हैं और शिक्षिकायाः समीपं च आगच्छति, करके शिक्षिका के पास आते हैं। शिक्षिका अध्यापक कहते हैं, अधुना प्राचार्या महोदया पर्यावरण दिवसस्य महत्वं प्रतिपादयिष्यति। शिक्षिका कहती है, अब हमारी प्रधानाचार्य महोदय पर्यावरण दिवस के महत्व को बताएंगी। प्राचार्या प्रधानाचार्य, भो छात्रा, हे छात्रों, यूयं जानीत यत् अधुना अस्माकं पर्यावरणं प्रदूषितं जातम्। प्राचार्य प्रधानाचार्य महोदय कहती हैं, भो छात्रा, हे छात्रों, तुम जानते हो अभी हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। प्रदूषितेन पर्यावरणेन न केवलं स्वास्थ्य नश्यति, पर्यावरण प्रदूषण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपितु मानव जाते अस्तित्वम एवं संकटग्रस्तम भविष्यति। अपितु मानव जाति के अस्तित्व संकटग्रस्त हो रहे हैं। वृक्षा केवलं प्रकृते शोभाम एव न वर्धयन्ति, वृक्ष केवल प्रकृति की शोभा नहीं बढ़ाते, ते अस्मभ्यं फलानि पुष्पाणि काष्ठानि औषधानि तृणादीनि च अपि यक्षन्ति, वे हमें फल, पुष्प, फूल, काष्ठ, लकड़ी, औषधि, तृण, घास और तृण भी देते हैं। क्या करा? ते अस्मभ्यं फलानि पुष्पाणि, वे हमें देते हैं फल, फूल, लकड़ी, औषधि और तृण, घास। येषां वृक्षाणां सर्वे अवयवा अस्माकं उपयोगाय भवन्ति, ये सभी वृक्ष
के अवयव अंग अस्माकं हमारे उपयोग में आते हैं। अतः सर्वैरपि वृक्षारोपणं कर्तव्यम्। अतः सभी का कर्तव्य है कि वो वृक्षारोपण करें। शास्त्रेषु अपि प्रोक्तम यत् शास्त्रों में भी यह कहा गया है। 10 कूप समा वापी 10 वापी समो हृदः 10 हृद समो पुत्र 10 पुत्र समो द्रुमः। यहाँ कूप कुआं, वापी तालाब, हृदय हृदय से मतलब यहाँ पर है लेक झील, पुत्र द्रुमः द्रुमः से मतलब है वृक्ष। कहा शास्त्रों में क्या कहा गया है? 10 कूप समावापी 10 कुएं, कूप मीन्स कुआं, कुएं के समान एक तालाब, 10 वापी समो हृदय 10 तालाब के बराबर क्या है? एक झील, 10 हृद समो पुत्र और 10 झीलों के बराबर एक पुत्र, 10 पुत्र समो द्रुमा और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। सर्वाः छात्रा सभी छात्र, धन्यवादा महोदय सभी को धन्यवाद करते हैं। वयं सर्वदा वृक्षारोपणं कृत्वा हम हमेशा वृक्षारोपण करेंगे। तेषां संरक्षणं संवर्धनं च करिष्यामि और उनकी रक्षा करते हुए संवर्धन उनको बढ़ाएंगे। अब देखते हैं हम शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। शब्दार्थ, ये जो चैप्टर था उसकी वर्ड मीनिंग, कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। एकत्रिता इकट्ठे होना, गैदर। पादपशालाएँ पौधशाला, फ्रॉम नर्सरी। आगता आए, हैव कम। खनित्रम कुदाल, स्पेड। केदारम क्यारी, फ्लावर बेड। नीत्वा ले जाकर, टुक। अधुनैव अभी, नाव। जातम हो गया या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड। भवेत हो, बी। नय ले जाओ, टेक। रोपय रोपो मीन्स प्लांटिंग करो। गर्तान गड्ढे, पिट्स। शोभयंती शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई। काष्ठानि लकड़ियाँ, वुड। यक्षति देती हैं, गिव। प्रोक्तम कहा गया है, एज सेड सेड। वापी वावड़ी या पाउंड। द्रुमः पेड़, ट्री। संवर्धनम बढ़ावा देना, इनकरेज। जानीत जानते, नो। मानयिष्यावः मनाएंगे, विल सेलिब्रेट। आनयतम लाओ, ब्रिंग। नयतम ले जाओ, टेक अवे। खनतम खोदो, डिगिंग करो। सिंच सींचो, वाटर। करवाणी करूं, डू। रचय बनाओ, कंस्ट्रक्ट या मेक। तटबंधान मेड़ों को, टू राइड्स। आल बालम थाल, फ्लावर बेड। हम जब पौधे लगाते हैं तो हम वहाँ पर गोला एक गड्ढा बनाते हैं, उसको कहते हैं थाला बांधना, थाल की तरह से बनाना। थाल मीन्स थाली। प्रतिपादयिष्यति बताएगी, विल टेल।
वर्धयन्ति बढ़ाते हैं, इंक्रीज अस्मभ्यम हमें, टू अस, तृणान घास ग्रास, अवयवाः अंग पार्ट। अभ्यास कार्य में मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। आज मैं ये अभ्यास कार्य आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करवा रही हूँ, इसको आप अपने आप से करेंगे। पाठ को हमने पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा, ये आप अपने आप से फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर ख, ग घ, ये इसकी आपको होमवर्क कॉपी भेज दी जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंग, मंजूषा या पर्याय पदानि चित्वा समझम लिखतः। बॉक्स, मंजूषाया मीन्स आपको बताया गया है, बॉक्स से पर्यायवाची शब्द चुनकर सामने लिखिए। सेलेक्ट द सिनोनिम्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द वर्ड। यहाँ वर्ड दिए गए, वृक्ष, शिक्षिका, पुष्प, दिवस, तगाड़। वृक्ष तरु, द्रुमः आगे बताया है मीनिंग में, ये तरु मीन्स पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, द्रुमः मीन्स भी वृक्ष होते हैं। शिक्षिका, शिक्षिका का पर्यायवाची आचार्य, अध्यापिका। पुष्प, सुमन, कुसुम। दिवस, वासर, दिवा। तगाड़, जलाशय, सरह। आगे है जलम, जलम का नीर, वारी। जलम का है नीर, वारी। तो ये आप अपने आप से करेंगे, हमने बता दिया, इसको आप फिल करेंगे। संधि क्रियातः, संधि क्रियातामः, संधि क्रियातम। ज्वाइन द वर्ड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 में है। संधि, संधि मीन्स अलगाव, ये संधि मीन्स एकता, एक साथ बनाना। ये अलग दिया गया है, इसकी संधि करनी है, इसको एक साथ एक वर्ड बनाना, एक वर्ड बनाना है। ये दो हैं, इसको एक वर्ड बनाना है। प्रधन आचार्य, प्राचार्य, प्राचार्य। तो इन शब्दों की संधि हो गई प्रधन आचार्य, प्राचार्य। अधुना धन एव, अधुनैव। वृक्ष धन आरोपणम, वृक्षारोपणम। निर्देश धन अनुसारम, निर्देशानुसारम। महाधन उदया, महोदया। क्वेश्चन नंबर 6, लट लकारस्य क्रियापदानि लोट लकारे परिवर्तय। लट लकार के क्रियापदों को लोट लकार में बदलिए। चेंज द प्रेजेंट टेंस वर्ब्स इनटू ऑर्डर फॉर्म एज गिवन इन द एग्जाम्पल। यथा, जानाति, जानातु। तो ये है यथा, जानाति का जानातु, जानाति का जानातु। यथा मीन्स जैसे। संति का संतु। करोमि, कर्माणि। खनतः, खनथम। रचयसित, रचयेथम। सिंचाव, सिंचाव। गच्छथः, गच्छतम। तो ये थे आपके लट लकार क्रियापद जो हैं उनको लोट लकार में बदल गए। क्वेश्चन नंबर ज, उदाहरण मनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। Disjoin the root and suffix as given
इन द एग्जाम्पल। जैसे यथा मीन्स जैसे, गृहीत्वा, ग्रह धन कत्वा, ग्रह धन कत्वा, गृहीत्वा। ऐसे नीत्वा कृत्वा, इसका हम बता रहे हैं आपको। ये है नीत्वा, नीधन कत्वा, कृत्वा क्रीधन कत्वा, स्थित्वा स्थिधन कत्वा, रोपयित्वा रोपम धन कत्वा, रचयित्वा रचय धन कत्वा। क्वेश्चन नंबर 6, पदानां विभक्तिं वचनम च लिखतः। पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। राइट केस एंड नंबर ऑफ द वर्ड्स। पदानि विभक्ति वचनम, इसकी गर्तेषु, गर्तेश सप्तमी बहुवचन है। देखिए गर्तेषु क्या है, सप्तमी बहुवचन। पादपशालाय प्रथम विभक्ति बहुवचन। अस्मभ्यम द्वितीया विभक्ति एक वचन। पादपपान द्वितीया विभक्ति बहुवचन। तारिकायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये है वातावरेण तृतीया विभक्ति एक वचन। केदारस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। तटबंधान द्वितीया विभक्ति बहुवचन। तो ये थे आपके चैप्टर 4 के सारे एक्सरसाइजेस जो कि हमने करवा दिए। क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। क्रियाकलापम एक्टिविटी है, इसमें देखिए आपको क्या करना है। वृक्षाणां महत्वम इति विषये एकम अनुच्छेदम लिखतः। वृक्षाणां महत्व, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इसको आप 8 लाइन आप अपने चैप्टर से ढूंढ करके उसमें जो वृक्षों के महत्व को बताया गया है उसी को आप लिखेंगे। आप अपने आप से भी कुछ लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।